वृत्तांत तो अभी 2 दिन में कुछ हो नहीं पाया क्योंकि समय का अभाव। खैर बताएं, कथा ही इतनी ज़्यादा है और बाहर से कुछ विशेष लेने की आवश्यकता पड़ ही नहीं पाती। अगर कथा ही कहा जाए सही ढंग से तो बाहर की चीज़ों को लेने का महाराज समय ही नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा विषय बन जाता है, ऐसा समय आ जाता है कि कुछ दृष्टांत रूपी देना पड़ता है जिससे प्रूफ हो जाए हाँ ऐसी घटना घटी है। और महाराज पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहा, यानी पूर्व जन्म के जो हमारे पाप किए हैं उसके कारण हमें परमात्मा की चर्चा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पूरे टाइम तो रहेंगे, कथा पांडाल बनवाने में रहेंगे, पोस्टर बैनर लगवाने में रहेंगे, भोजन बनवाने में रहेंगे, लेकिन जब कथा का समय शुरू हो जाएगा उस समय हमारे पास समय नहीं बच पाएगा। इसका भी कारण बस यही है महाराज कि अभी पुण्य उदय नहीं हुए और पूर्व जन्म में पाप हमने कुछ ज्यादा कर लिए। और तो और छोटे मोटे पुण्यों से भी आप इस प्रांगण के अंदर बैठ के कथा को श्रवण नहीं कर पाओगे। बहुत ज्यादा पुण्य हमने आपने किया था जो आज परमात्मा ने यहाँ हमें आपको बैठाया है। पहले दिन भी निवेदन किया, इसमें हमारी आपकी कोई सामर्थ्यता नहीं है, ये हमारे आपके पुण्य की सामर्थ्यता है कि हमें आपको यहाँ ले आके बैठा दिया है। नहीं कौन कहाँ से कैसे। और तो और महाराज ये संबंध भी हमारे आपके पूर्व जन्मों के हैं। कुछ न कुछ हमारा आपका संबंध रहा होगा या फिर आपसे जो लोग मिल रहे हैं उनका संबंध रहा होगा। उन्होंने आपको खिलाया होगा, आज आप उन्हें खिला रहे हो। उन्होंने कुछ आपके लिए किया होगा, आप उनके लिए करोगे। कहने का तात्पर्य 7वें दिन कथा में आप देखोगे कि परमपिता परमेश्वर श्री हरि को भी अपने पूर्व जन्मों के किए कराए कार्यों का फल द्वापर में मिलता है। यानी त्रेता में जो उन्होंने कर्म किया था उसका फल द्वापर में मिलता है। और उन्होंने महाराज स्पष्ट कर दिया इस बात को, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट कर दिया, करे मूर्खों जब मेरे किए कराए कर्मों का फल मुझे द्वापर में मिल रहा है तो भाई तू किस खेत की मूली है जो तुझे नहीं भोगना पड़ेगा। अरे किस अभिमान में टहल रहा है, मैं सर्वस्व होके परमपिता परमेश्वर होके भी पूर्व कर्मों का फल भोग रहा हूं और तू कैसे नहीं भोगेगा। 7वें दिन की कथा में आप लोग श्रवण करो। और महाराज बड़ी चिंता बनी रहती है हमारे आपके जीवन में कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होता है। जीवन में लगा रहता है ना, आगे अगर कुछ कार्य आपके जीवन में आ जाए, मान लो विवाह का, कन्या का विवाह ही करना है, तो मन में लगा रहता है भगवान होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बहुत विचार मन में आते हैं। तो ये विचार क्यों आते हैं? अज्ञानता के कारण। यानी अभी हमारे ज्ञान में कुछ कमी रह गई है। अब आप बड़े विस्मय में पड़ रहे हो महाराज, इसमें अज्ञानता की बात कौन सी आ गई। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं महाराज, चिंता तो अच्छे अच्छों को आ जाती, बहुत ज्ञानी जो होते हैं उन्हें भी चिंता कभी न कभी घेर लेती है। जानते हैं फिर भी फंस जाते हैं क्योंकि ये माया ही बड़ी बलवती है। लेकिन शास्त्रों का जो मानना है महाराज, शास्त्रों की अगर बात किया जाए तो एक बात जो विधना ने लिख रखा है, विधना ने जो लिख रखा है उसमें वश किसका चलता है। और संसार चक्र कुछ ऐसा है दम दम पर रंग बदलता है। यानी विधना ने जो वहां से लिख के भेज दिया वो महाराज